बैंकिंग जो स्टेट बैंक है वो नेगेटिव क्लोजिंग नहीं हुआ, उसके अंदर फ्लैट क्लोजिंग हम लोगों ने देखा है। इसके अंदर 5 मिनट में अगर आप देखें सेल तो ज़रूर बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल बता रहा है और डेली टाइम फ्रेम में बाई बता रहा है। तो इसके भी अंदर भी थोड़ा यहाँ पर स्पेकुलेशंस है। जैसे मैंने बोला रेट का जो है रेट कट को लेके जो बातें चल रहा है वो क्या होगा आगे चलते हुए, ये थोड़ा स्पेकुलेशन तो है, लेकिन अभी भी कुछ डिटेल में इसके अंदर नहीं बात हुआ है। तो इसके अंदर स्टेट बैंक के अंदर अगर हम लोग इसको डिटेल एनालिसिस तो करेंगे और पहले उसका जो इंटरडे स्कैन को देख लेते हैं। वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था इसने 5 मिनट में, लेकिन पिछले दिन का जो लो था उसको काटा और 20 EMA को भी ब्रेक डाउन हुआ है 1 डे टाइम फ्रेम में। तो इसके अंदर भी काफ़ी थोड़ा सा नेगेटिविटी तो हम लोग देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 14 जुलाई के लिए टॉप 3 इंटरडे स्टॉक्स जिसको हम लोग देख सकते हैं। डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले स्क्रीन पे देखिए मेरा प्रीमियम ग्रुप का लास्ट डे का परफॉर्मेंस है। यहाँ पर ऑप्शन इंटरडे प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाते हैं। सारी चीज़ें लाइव मार्केट में रहता है और वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स है। और इक्विटी स्टॉक्स इंटरडे प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है। लास्ट डे भी वहाँ पर हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। तो यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स है। अगर आपको इसके अंदर किसी भी के अंदर यहाँ पर ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे मैंने दे दिया है। पहले हम लोग चल पड़ेंगे निफ्टी 50 को देखेंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं। पहले बाजार का सेंटीमेंट समझेंगे, उसके बाद डिटेल एनालिसिस चार्ट के अंदर करेंगे। निफ्टी 50 के अंदर लास्ट डे हम लोगों ने देखा कि ये क्लोजिंग आया है 5150 के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी 50 के अंदर लास्ट डे जिस तरह से काम हुआ काफ़ी नेगेटिविटी दिखा, 200 पॉइंट की नेगेटिव होके क्लोजिंग दिया है। वीकेंड भी था और उसके साथ जो ट्रेड डील को लेके बातें चल रहा है, काफ़ी स्पेकुलेशन चल रहा है कि क्या होगा, टैरिफ क्या बिठाया जाएगा। इस चलते हुए अभी एक न्यूज़ आया है कि ट्रम्प ने फिर से जो यूरोपियन नेशन से, यूरोपियन यूनियन का जो नेशन से 17 कंट्रीज़ के ऊपर 30% का टैरिफ वहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया है और उसके साथ मेक्सिको के ऊपर भी टैरिफ लागू किया गया है। तो अभी इंडिया के ऊपर क्या चलेगा उसके चलते हुए बात हो रहा है। वैसे तो 10% जो बेस टैरिफ है वही एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर 20% हो जाता है वो, उसके चलते हुए बाज़ार थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। तो अभी तक कोई प्रॉपर न्यूज़ नहीं आया है, लेकिन अभी मार्केट में स्पेकुलेशन है। तो इसी की चलते हुए लास्ट डे हम लोगों ने देखा कि काफ़ी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर देखा, काफ़ी बड़ा बड़ा स्टॉक टूटा और निफ्टी के अंदर भी फॉल हुआ। 5 मिनट में अगर आप देखें निफ्टी का सेंटीमेंट जो बता रहा है वो स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है। 15 मिनट में अगर देखें आप फिर से ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग बता रहा है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें थोड़ा बाजार न्यूट्रल है, यानी कि रेंज बाउंड रहने का वहाँ पर इंडिकेशन दिखा रहा है। फिर भी अगर हम लोग इसका ऑप्शन चेन को देख लेते हैं तो इसके अंदर भी काफ़ी, यहाँ पर अगर आप देखें 17 जुलाई का जो ऑप्शन चेन है उसके अंदर अगर आप देखें अभी जिस तरह से ये इन द मनी ये चल रहा है 25,150 के आसपास। यहाँ पर अगर आप देखें वाई चेंज जो हुआ है, जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर चेंज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस एरिया के आसपास, यानी कि जो आ रहा है 25,200 एंड उसके बाद 25,400, 25,500 के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा चेंजेस आया है लास्ट दिन। और उसके चलते हुए इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि 25,400 to 500 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बिल्डअप हुआ है। और अगर आप पुट के अंदर देखें सबसे ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला है, जो कि 2400, 800 से लेके 25,000 तक का, यानी कि लोग ऐसे सोच रहे हैं कि नीचे की तरफ 24,800 से 25,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। फिर भी क्या होगा, अब हम लोग चार्ट पे चलेंगे और डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे। पहले निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर ऊपर से फॉल आया था। जो यहाँ पर हाई लगाया था 25,668 के आसपास, वहाँ से अभी थोड़ा 500 पॉइंट नीचे आ गया है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो एरिया पे ये निफ्टी ट्रेड कर रहा है, अगर चार्ट पे अगर हम लोग डिटेल एनालिसिस करें, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने प्लॉट कर दिया, जो हाई लगाया था और उसके बाद जो लो लगाया था इस एरिया के आसपास। अब आप देखें यहाँ से ये ऊपर गया था, इस
उस एरिया तक, उस टोटल एरिया को मैंने मार्क कर दिया। और उस टोटल एरिया को मार्क करने के बाद इसके चलते हुए ये क्या आ रहा है, इसका जो 25% 50% का एरिया आ रहा है 25,200 का, और इसका जो 38% का एरिया आ रहा है 25,300 का। तो ये एरिया अभी निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यानी कि अगर नेक्स्ट डे आप लोग देखें यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद एक मतलब रेड कैंडल, रिवर्सल कैंडल ऐसे बन जाते हैं, तब हम लोग वहाँ पर पुट ऑप्शन को देख सकते हैं। उस एरिया के आसपास हम लोग पुट ऑप्शन को वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम लोग देखें, इसका सपोर्ट एरिया अभी 62% का एरिया है 25,100, और उसके नीचे एकदम जो 78% का एरिया है 24,900, जो मैंने ऑप्शन चेन के अंदर भी आप लोगों को बताया। उस एरिया के आसपास अगर कहीं भी जाके रिवर्सल हम लोग देखें तो हम लोग कॉल ऑप्शन को सोच सकते हैं। लेकिन सेंटिमेंट जो रहेगा वो कल मार्केट ओपन होने के बाद ही रहेगा। इसीलिए अगर अभी तक मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के अंदर अगर अब नहीं है, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ऐड हो जाइए, ताकि आप लोगों के साथ मेरा कनेक्टिविटी रहे और लाइव मार्केट में क्या चल रहा है वो मैं आप लोगों को अपडेट दे पाऊँ। तो वहाँ पर जाके वो फ्री है, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, और बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग पहले देखेंगे क्या हुआ। बैंक निफ्टी के ऊपर पहले अगर आप देखें, बैंक निफ्टी का सेंटिमेंट अगर हम समझ लेते हैं, तो ये बैंक निफ्टी भी पिछले दिन 200 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग दिया है 56,750 के आसपास। तो इसके अंदर भी अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखें, स्ट्रॉन्ग सेलिंग बता रहा है, 15 मिनट में भी ये सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये न्यूट्रल बता रहा है। तो इसके अंदर भी काफ़ी वहाँ पर स्पेकुलेशन चल रहा है बैंक्स को लेके कि रेट क्या होगा, रेट कट। आरबीआई ने एक फ्रेश वहाँ पर इशू किया है कि बाज़ार थोड़ा अभी वहाँ पर ओवरबॉट जोन पे था, वैसे बहुत से स्टॉक्स जो है वो ओवरबॉट था, ऐसे कुछ स्टेटमेंट वहाँ पर इशू करके गया है आरबीआई ने। उसके चलते हुए बैंक निफ्टी भी ज़्यादा वहाँ पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन ये काफ़ी जिस जगह पे खड़ा हुआ है, ये एक ऐसे जगह है, यहाँ से अगर और नीचे टूटते हैं तो यहाँ से एक नीचे की तरफ मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग चार्ट पे जाएंगे, लेकिन उसके पहले ऑप्शन चेन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप देखें, ये 56,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कॉल जो है, वहाँ पर ऑप्शन जो चेंजेस हम लोगों ने देखा है, तो इसके अंदर काफ़ी 56,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ज़रूर है। और उसके अंदर और एक चेंजेस हम लोग देखा है कि ये एरिया जो कि 56,500 का, 56,500 के अंदर भी ऑप्शन चेन के अंदर थोड़ा चेंजेस हम लोगों ने देखा है। यानी कि यहाँ पर एक सपोर्ट है 56,500 के, यहाँ से 250 पॉइंट नीचे ऊपर की तरफ। अगर पुट को अगर आप लोग देखें, पुट के अगर ऊपर हम लोग अगर देख लेते हैं, तो इस एरिया के आसपास इसका जो 56,000 का तो है ही, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें, मेनली इसके अंदर चेंजेस आया है 57,000 का, यानी से यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है 56,000 से लेके 57,000 तक ये चल सकता है अगले वीक में। ठीक है, तो ये अब हम लोग चार्ट पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, चार्ट पे चले जाएंगे। और 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम जब भी यहाँ पर क्लोजिंग आया है, टोटल एरिया को अगर एक बार हम लोग यहाँ से एक बार मार्क कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको लेवल मिल जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो यह इसका जो लेवल आ रहा है, एक तो 50% का लेवल आ रहा है 57,000, जो बात मैंने किया। उसके बाद जो लेवल आ रहा है लगभग इसका से 38% का लेवल 56,900 का, और इसका 23% का लेवल 56,800 का। तो अभी के लिए ये एरिया इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि 56,800 टू 900 के बीच में। तो कल अगर हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर जाते इसी एरिया से रिवर्सल दिख रहा है, तो हम लोग वहाँ पर पुट ऑप्शन को देख पाएंगे। ये हम लोग का पहला प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। सेकंड, अगर आप देखें, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 56,600, जिस बात मैंने ऑप्शन चेन के अंदर भी किया। इस एरिया को ये टूटना नहीं चाहिए। ये जो कैंडल यहाँ पर बनाया था, एक हैमर कैंडल, ये अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होते हैं तो काफ़ी यहाँ पर नीचे आ सकता है। तब भी हम लोग पुट को देखेंगे अगर इसको ब्रेक डाउन करके सस्टेन हो जाते हो तो। लेकिन अगर इस एरिया के आसपास आने के बाद ये रिवर्सल देते हैं, तब हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। ठीक है,
तो काफ़ी इसके अंदर भी स्पेकुलेशन है। तो लाइव मार्केट में क्या होगा वो जानने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर ज़रूर ऐड हो जाइए ताकि आप लोगों को मैं लाइव मार्केट में भी थोड़ा अपडेट कर पाऊँ। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम लोग स्टॉक्स के ऊपर चलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एनालिसिस पार्ट को अगर आप स्किप करते हैं, खाली लेवल देख के काम करते हैं, तो आपका वहाँ पर नुकसान होना पॉसिबल है, क्योंकि एनालिसिस में ऐसे चीज़ें बताया जाते हैं जिसको स्किप करने से आपका डिटेल में आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसीलिए वीडियो का स्पीड आप इंक्रीज़ कर लीजिए, चाहे तो इसको 1.52 भी कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस पार्ट को किसी भी हालत पे आप उसको स्किप मत कीजिए, वीडियो स्पीड इंक्रीज़ करके देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, और लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट डे वीडियो अपडेट देने के लिए। तो लाइक अभी कर दीजिए और कमेंट करके बताना अगर आपके पास कॉल पुट कुछ भी होल्ड है, कोई भी स्टॉक के ऊपर जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, कोई भी सजेशन देना है कमेंट सेक्शन में बताना। और ये मेरा नया चैनल है, इस चैनल को मेरा पुराना चैनल में थोड़ा दिक्कतें आ रहा है, तो ये मैंने नया चैनल ओपन किया है। तो इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना, डेली बेसिस आपको अपडेट मिलता रहेगा। अब हम लोग 3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा जिंदाल स्टील के ऊपर, एक मेटल सेक्टर स्टॉक। उसको पहले हम लोग फिर देखेंगे, उसका सेंटीमेंट को समझेंगे, उसके बाद चार्ट में एनालिसिस करेंगे। तो जिंदाल स्टील के अंदर लास्ट दिन हम लोगों ने देखा नेगेटिव क्लोजिंग आया है यहाँ पर 938 के आसपास। तो इसका अगर 5 मिनट में टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, इसका सेंटीमेंट बता रहा है ये सेल जोन में है। 15 मिनट में अगर देखें ये न्यूट्रल टू सेल जोन में है, और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें न्यूट्रल टू बाई जोन में है। लेकिन ओवरऑल जो इंट्राडे का लास्ट दिन का जो काम हुआ, तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव है। इसके चलते हुए काफ़ी इसके अंदर लास्ट दिन हम लोगों ने देखा इंट्राडे स्कैन के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर 50 डीएमए को ब्रेक डाउन किया है 1 डे टाइम फ्रेम को। पहले ये 20 ईएमए को ब्रेक डाउन किया था 1 डे टाइम फ्रेम को, और लास्ट दिन का जो लो भी था उसको भी काटा है। तो ओवरऑल इसका जो चेंजेस है ये थोड़ा नेगेटिविटी हम लोगों को दिखा रहा है। अब हम लोग चार्ट पे जाकर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट जिंदल स्टील एंड पावर का। फिर से मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों वीडियो को एनालिसिस पार्ट को कभी भी स्किप मत कीजिए, वीडियो स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए, 1.52 कर लीजिए, उस पे बाद पूरा वीडियो को देखिए। तो जिंदल स्टील के अंदर जो जहाँ पर क्लोजिंग आया है ये काफ़ी इस जगह के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, और इसके अंदर ये अब देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट था जिस जगह को ये भी लास्ट दिन भी सपोर्ट लिया, और इसके अंदर काफ़ी नेगेटिव वॉल्यूम भी हम लोगों को देखा है। लास्ट 2-3 कैंडल में हम लोगों ने देखा है नेगेटिव वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि सेल की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके अंदर भी हम लोगों ने एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनालिसिस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको प्लॉट करूँगा जो इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल प्लॉट करने के बाद इसका जो 62% का लेवल है, यानी कि ये एरिया 943, ये जो एरिया है इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस एरिया को ये अब काटना है, नॉट ओनली काटना है, काटने के बाद एक कैंडल, ऐसे ग्रीन कैंडल उस एरिया के ऊपर 944 के ऊपर जाके क्लोजिंग देना है। तब हम लोग उस कैंडल के हाई के ऊपर से इसको देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकता है ये, अगर ये होता है। लेकिन एक बात, मैं जो जिस तरह से लेवल देता था वो लेवल अभी वहाँ पर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि YouTube का गाइडलाइन आया है कि कोई भी लेवल YouTube में नहीं दे पाए। तो इसके लिए लेवल जानने के लिए इसका जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, वैसे मैंने यहाँ पर चार्ट पे एनालिसिस कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली लेवल नहीं दे सकता हूँ। तो वो लेवल जानने के लिए आप फ्री चैनल के अंदर नहीं है, मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको वो लेवल मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आपको इस वीडियो का लिंक जो है, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाइए, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ऐड हो जाइए। और मेरे इसका जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा 23% का एरिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 934। तो 934 और 944, तो यहाँ पर अगर आप देखें इस एरिया के नीचे अगर आते हैं 934 के नीचे, तो ये वीकनेस दिखाएगा, यानी कि इस एरिया के नीचे आने के बाद, इस एरिया के नीचे आने के बाद ऐसे एक रेड कैंडल उसके नीचे बनना चाहिए। इसको ध्यान से सुनिएगा, पहले ये एरिया के नीचे आने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनना चाहिए, उस रेड कैंडल के नीचे से ये वीक होगा। ठीक है, डिटेल जो लेवल है मेरा टेलीग्राम चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग सेकंड व्यू में चलेंगे। सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोगों का
BPCL। तो BPCL जो है भारत पेट्रोलियम, उसको हम लोग डिटेल एनालिसिस चार्ट में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग उसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं। BPCL का अगर आप देखें लास्ट दिन ये काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग आया है, काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग, बहुत फॉल हुआ था लास्ट दिन। तो 5 मिनट में अगर आप देखें इसका स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, 15 मिनट में अगर देखें सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा बाई बता रहा है, क्योंकि पिछले जो इसका जो बड़ा टाइम फ्रेम है उस पे हिसाब से, 1 डे टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंट्राडे में थोड़ा वीकनेस ज़रूर है, लास्ट दिन काफ़ी निगेटिव क्लोजिंग आया है। इसका अगर इंट्राडे स्कैन को देखें लास्ट दिन का लो को ये काटा है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे, अब चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये BPCL का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर भी काफ़ी यहाँ पर पिटाई हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट दिन, उसके पहले दिन जो इस एरिया 62% का एरिया था, यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। तो अब इसका जो नियर अबाउट जो रेजिस्टेंस एरिया है उसका 23% का एरिया, यानी कि 347। तो ये 347 के ऊपर ऐसे ग्रीन कैंडल अगर बन जाते हैं इसको क्रॉस करके, तब उस ग्रीन कैंडल का हाई के ऊपर से ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा उसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग इसका वीक लेवल को बात कर लेते हैं। ये अगर यहाँ से अब देखते कि यहाँ से ये रिजेक्शनों के नीचे आते हैं, तो इसका जो 0% का एरिया है 343, जो यहाँ पर इसने सपोर्ट भी लिया था 343, तो उस लेवल के नीचे ये वीकनेस होगा। लेकिन उस लेवल के नीचे ओनली जाने से नहीं होगा, उस लेवल के काट के ऐसे रेड कैंडल बन जाएगा। उस रेड कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल जाते हैं तब वो वीकनेस दिखाएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट लेवल, तो जैसे मैंने आपको बोला YouTube का पॉलिसी है, एग्जैक्ट लेवल अब मैं YouTube में नहीं दे पाऊँगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल, जो फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में YouTube मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, जाके ऐड हो जाइए। मैं मार्केट ओपन होने से पहले वो प्रॉपरली वहाँ पर दे दूँगा। अब हम लोग थर्ड व्यू में चलेंगे। थर्ड व्यू में जाने से पहले फिर से छोटा सा रिक्वेस्ट कि दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना कैसा लगता है, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो दीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फाइनल व्यू में चलेंगे और वो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। पहले उसका सेंटीमेंट उसका देख लेते हैं क्या हुआ। तो स्टेट बैंक के अंदर लास्ट दिन हम लोगों ने देखा, बैंकिंग जो स्टेट बैंक है वो नेगेटिव क्लोजिंग नहीं हुआ, उसके अंदर फ्लैट क्लोजिंग हम लोगों ने देखा है। इसके अंदर 5 मिनट में अगर आप देखें सेल तो ज़रूर बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल बता रहा है, और डेली टाइम फ्रेम में बाई बता रहा है। तो इसके भी अंदर भी थोड़ा यहाँ पर स्पेकुलेशंस है। जैसे मैंने बोला, रेट का जो है, रेट कट को लेके जो बातें चल रहा है वो क्या होगा आगे चलते हुए, ये थोड़ा स्पेकुलेशन तो है, लेकिन अभी भी कुछ डिटेल में इसके अंदर नहीं बात हुआ है। तो इसके अंदर स्टेट बैंक के अंदर अगर हम लोग इसको डिटेल एनालिसिस तो करेंगे, और पहले उसका जो इंटरडे स्कैन को देख लेते हैं। वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था इसने 5 मिनट में, लेकिन पिछले दिन का जो लो था उसको काटा, और 20 EMA को भी ब्रेक डाउन हुआ है 1 डे टाइम फ्रेम में। तो इसके अंदर भी काफ़ी थोड़ा सा नेगेटिविटी तो हम लोग देख रहे हैं। अब इसका चार्ट पे डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। डिटेल यहाँ पर अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है, तो इसके अंदर अगर आप देखें, ये काफ़ी दिनों से एक ही जगह पर ऊपर नीचे ऐसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे एक ही जगह पर रेंज बाउंड काम हो रहा है। तो अभी फिर से ये नीचे आया है। तो इसके अंदर भी हम लोग अगर डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करते हैं, तो अगर आप देखें इसका 62% का लेवल इसका रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि है 811 के आसपास, और इसका जो 23% का लेवल वो है 807, उसका सपोर्ट एरिया है। अब अगले दिन में, यानी कि कल अगर आप देखते हैं इस एरिया को ये काटते हैं, और काटने नॉट ओनली काटते हैं, काटने के बाद अगर ऐसे एक ग्रीन कैंडल इस एरिया के ऊपर जाके क्लोजिंग देते हैं, तो उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर हम लोग देखते हैं ना, ये यहाँ पर रिजेक्शन हो गया, नीचे आ गया, इसका 23% का लेवल 807 उसके नीचे आ जाया, और वो जो सपोर्ट एरिया जो मैंने बोला नॉट ओनली आया, उसके बाद ये ब्रेक डाउन किया और ऐसे रेड कैंडल यहाँ पर बन गया। तो उस कैंडल के नीचे कैंडल जो रेड कैंडल बनेगा, उस कैंडल का लो के नीचे से ये वीकनेस दिखाएगा। तो ये एग्जैक्ट लेवल जैसे मैंने बोला यूट्यूब पॉलिसी है, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो उसको जानने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में
पिन कमेंट में लिंक टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल का मिल जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो भी चीज़ें बताया गया सारे चीज़ें एजुकेशनल पर्पस भी बताया गया है, ट्रेनिंग पर्पस ही बताया गया है, वॉच पर्पस बताया गया है। इसको मेरा एनालिसिस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। कोई भी टिप कॉल रिकमेंडेशन ये नहीं है। अपने पे रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद ही काम कीजिए। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल के स्टडी एंड ट्रेनिंग पर्पस। तो ये हो गया 3 स्टॉक। तो अब एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कल के लिए जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो डालूंगा वो मैं ऐड कर दूंगा एंड स्क्रीन में। और पिछले दिन का जो वीडियो था वो भी मैंने दे दिया, उसको जाके आप मैच करवा सकते हैं क्या बताया था क्या नहीं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।